जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3404 से 3406। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। 3 दिन बाद ये ज़िवेन और वॉरलॉर्ड ने दिव्य गुरुओं को बचाया जो सृजन के पथ में फंस गए थे। दिव्य मास्टर वास्ट क्लाउड के नेतृत्व में उन्होंने अपनी वापसी यात्रा पर ये ज़िवेन और वॉरलॉर्ड का अनुसरण किया। चूंकि ये ज़िवेन ने सम्राट प्रिमोर्डियल कैस और अन्य लोगों से बहुत जल्दी निपटा, वॉरलॉर्ड ने वापस लौटने पर केवल कुछ दिव्य मास्टर्स को बचाया। ये ज़िवेन की भागीदारी के कारण जिस गति से दोनों ने सेलेस्टियल मास्टर्स को बचाया, वह निस्संदेह बहुत तेज हो गई थी। जब ये ज़िवेन वापस लौटे तो सम्राट प्रिमोर्डियल कैस भी आश्चर्यचकित रह गए। वह पहले से ही तैयार था कि ये ज़िवेन समय पर वापस नहीं आ पाएगा। आखिरकार वह ये भी जानता था कि ये ज़िवेन एक दिव्य गुरु को मारने गया था। ऐसी लड़ाई किसी भी लंबाई तक खींच सकती है। जब कोई दिव्य गुरु क्रोधित होता था तो पृथ्वी और पहाड़ हिल जाते थे, मौसम बदल जाता था और आकाशगंगा कांपने लगती थी। यह इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? लेकिन अब ये ज़िवेन इतने कम समय में वापस लौट आए, इससे उसे सदमा लगे बिना नहीं रह सका। ये ज़िवेन की शक्ल को देखते हुए उसने सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को सफलतापूर्वक मार डाला होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिल में उन्हें ये ज़िवेन के अथाह कौशल की स्पष्ट समझ थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ये ज़िवेन ने सिर्फ सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को नहीं मारा था। वह केवल एक दिव्य गुरु था जिसे उसने इस यात्रा में मार डाला था। नहीं तो वह इतना सरलता से न सोचता। शायद उन्हें बेहद सदमा लगा होगा। ये दिव्य गुरु कई वर्षों तक इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फंसे रहे। वे हजारों वर्षों तक नहीं हिले। उन्होंने न्यूनतम खपत और समय की देरी को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अब आखिरकार उनकी देरी खत्म हो गई। जब उन्होंने ये ज़िवेन और वॉरलॉर्ड को प्रकट होते देखा तो अतुलनीय रूप से दृढ़ दिमाग वाले उन दिव्य गुरुओं के चेहरे पर भी आश्चर्य और विस्मय के भाव आ गए। जल्द ही टीम बड़ी और बड़ी हो गई। इस टीम के लोग मूल रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रसिद्ध बड़े शॉट थे। उनमें से कोई भी एक बड़ा शॉट था जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन दोनों ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश में एक पौराणिक कहानी छोड़ दी थी। उनमें से अधिकांश ने वॉरलॉर्ड के अस्तित्व को देखा था या कम से कम उसके बारे में सुना था, लेकिन वे वास्तव में ये ज़िवेन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनकी यादों में उन्हें ये ज़िवेन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। बाद में उन्हें जानजून से पता चला कि ये ज़िवेन असंख्य स्वर्गों से आए थे। इसके अलावा वो 10,000 वर्षों से खेती कर रहा था। इससे वे दिव्य गुरु जो जीवन और मृत्यु को देखने के आदी थे, भावुक होकर आहें भरने लगे। अपनी दृष्टि से वे ये कैसे नहीं देख सकते थे कि ये ज़िवेन का प्रदर्शन किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था जिसने अभी अभी दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था, खासकर तब जब वह उन्हें बचा रहा था। उन्होंने अपनी उंगलियों पर कई मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया था। ऐसा लगता था मानो वह सैकड़ों हजारों वर्षों या लाखों वर्षों से पहले ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो। कई लोगों के दिलों में यह नाम चुपचाप अंकित हो गया। एक जूनियर ये ज़िवेन ने कुछ ही शब्दों से उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी थी। चूंकि उन्होंने इस स्तर तक खेती की थी, इसलिए पिछली पीढ़ी के आधार पर खुद को अलग करना उनके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि वे अभी भी उच्च और शक्तिशाली होने के विचार को बनाए रख सकते थे, क्योंकि इस समय भी उनके और ये ज़िवेन के बीच एक बड़ा अंतर था। हालांकि कुछ और वर्षों के बाद सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। वे इस मुद्दे पर भी बहुत स्पष्ट थे। इसलिए भले ही वे बड़े थे और उनका साधना स्तर ऊंचा था, स्वर्गीय आदरणीय इस व्यक्ति को अपने सामने कम नहीं आंकते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये ज़िवेन उन्हें बचाने के लिए आए थे। किसी भी स्थिति में उन पर उनका एहसान बकाया था। हालांकि इसे जीवन बचाने वाला अनुग्रह नहीं माना जा सकता, लेकिन ये कमोबेश वैसा ही था। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी को बचा लिया गया है, वे अंततः अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े।
इन दिव्य गुरुओं के लिए उनके मन में भी मिश्रित भावनाएं थी। ये स्थान सौभाग्य प्राप्त करने की उनकी आशाओं को लेकर आता था। हालांकि अब यह एक पिंजरा बन गया था जिसने उन्हें अनगिनत वर्षों तक कैद रखा। अब जब उन्हें जाना पड़ा तो वे बता नहीं सकते कि उनके दिल में किस तरह की भावनाएं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनका मूड निश्चित तौर पर पहले जैसा नहीं था। हर कोई तेजी से नौक पर आया और बाहरी क्षेत्र से स्वर्गीय आदरणीय लोगों से टकराया जो वापस भी लौट आए थे लोगों को बचाने से। सामान्य परिस्थितियों में जब दोनों पक्षों के स्वर्गीय आदरणीय लोग मिलेंगे तो यह अपरिहार्य होगा कि एक बड़ी लड़ाई होगी। हालांकि अब दोनों पक्षों ने चुप रहने का फैसला किया और लड़ाई नहीं की। वे, जो पहले से ही अपने चरम पर नहीं थे, इतनी बड़ी लड़ाई की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या बचाए जाने के बाद वे यहीं मरने वाले थे। हालांकि उन्होंने लड़ाई नहीं की, फिर भी वे चुपचाप दो समूहों में विभाजित हो गए। दूर से ही दोनों खेमों का आमना सामना हो गया। लेकिन जल्द ही फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों को पता चला कि कुछ गलत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि बाहरी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय लोग कमोबेश ये जीवन पर केंद्रित थे, जिससे उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये पूरी तरह से अतार्किक लग रहा था। विशेषकर उनकी निगाहें या तो विस्मय, आक्रोश या सतर्कता से भरी थी। ये निश्चित रूप से सामान्य ध्यान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे अपने दिलों में बहुत हैरान थे। हालांकि उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि बाहरी क्षेत्र के ये स्वर्गीय आदरणीय अन्य माध्यमों से क्या कर रहे थे। गुप्त रूप से एक दूसरे को जानकारी देने के बाद वे भी ये जीवन पर अधिक ध्यान देने से खुद को नहीं रोक सके। मूल रूप से उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि ये जीवन हाल के वर्षों में सिर्फ एक नया शक्तिशाली जूनियर था। हालांकि अब उन्हें वास्तव में पता चला कि यह जूनियर बहुत शक्तिशाली था। उसने जिन स्वर्गीय पूज्यों की हत्या की उनमें से कौन प्रसिद्ध नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने भी उनके बारे में सुना था। यहाँ तक कि उनमें से किसी एक के खिलाफ भी उन्हें जीत का पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन अब उनमें से 4 वास्तव में ये जीवन के हाथों मर गए। इससे ये जीवन के बारे में उनका मूल्यांकन दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ऐसे व्यक्ति में पहले से ही भविष्य में उनके बराबर होने की क्षमता थी। अब उसके पास पहले से ही उन्हें धमकाने की क्षमता थी। इस स्थिति का पहले की तरह एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सका। कई लोगों ने ये शिवेन को अलग नजरिए से देखा। ये जीवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि स्वर्गीय आदरणीय गुप्त रूप से एक दूसरे को जानकारी दे रहे थे। हालांकि जब उसने उन स्वर्गीय आदरणीयों की आंखों में देखा तो वह कमोबेश अनुमान लगा सका कि क्या हो रहा था। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इस बिंदु पर अपनी ताकत को छिपाने और अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार इस दुनिया में किसी की मुट्ठी जोर से बोलती है। स्वर्गीय आदरणीयों के इस जत्थे की वापसी के साथ पूरे फॉर्चून क्षेत्र की स्थिति में भी जमीनी बदलाव आएगा। चाहे वह फॉर्चून गॉड राजवंश हो या बाहरी डोमेन, उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वू जून, आपने वास्तव में हमारे समझौते का उल्लंघन करने और मेरे बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेबल्स को मारने का साहस किया। अचानक स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य ने गर्जना की। पृथ्वी कांप उठी और पहाड़ कांप उठे। ध्वनि तरंगे जंगली चाकू की तरह ये जीवेन की ओर बढ़ी। ये जीवेन ने इसे उदासीनता से देखा। ध्वनि तरंगों का ये जंगली चाकू बिना किसी निशान के नष्ट हो गया। यह उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। स्वर्गीय पूज्य इस संसार के शासक थे। उन्होंने जहां भी देखा, सारा अंधकार दूर हो गया और सभी दुष्ट नष्ट हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने संसार की रचना की। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्होंने दुनिया को नष्ट कर दिया। उनके पास अविश्वसनीय शक्ति थी। तो क्या तुम लड़ना चाहते हो? ये जीवेन ने स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य को उदासीनता से देखा। इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई गुरु नहीं होगा। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य का चेहरा लाल हो गया। सब तुरंत समझ गए।
इस स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य ने पहले येज़िवेन के साथ युद्ध किया होगा और करारी हार का सामना करना पड़ा होगा। उसे इस मुकाम तक पहुंचाना एक करारी हार ही हो सकती है, संकीर्ण हार जैसा कुछ नहीं। येज़िवेन ने स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य की ओर देखा। उनका कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। ये स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य कुछ चेहरा वापस पाने के लिए अमर दुष्ट भगवान की उपस्थिति पर भरोसा कर रहा था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह येज़िवेन पर एक बड़ी टोपी लगा सके और उसे दो गुटों के बीच युद्ध शुरू करने का अपराध भुगतना पड़े। यह एक अच्छा विचार था। दुर्भाग्यवश वह अभी भी समझ नहीं पाया। सम्राट सम्राटों और सम्राट सम्राट क्षेत्र के नीचे के कृषकों के लिए एक ऐसा युद्ध शुरू करना जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों का विनाश हो, एक बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन स्वर्गीय आदरणीय जैसे शासकों के लिए ये कुछ भी नहीं था। जीवित रहने के लिए सम्राट प्रिमोर्डियल कैस और अन्य लोगों ने अनगिनत सम्राटों को मार डाला था। सृजन का पथ। कौन उनकी आलोचना करने का साहस करेगा? उनकी आलोचना कौन कर सकता है? जीवन का तथाकथित विनाश इन स्वर्गीय आदरणीयों के लिए मात्र एक संज्ञा थी। सृष्टि क्षेत्र में अनगिनत जीवित प्राणी थे। करोड़ों लोगों की मौत बाल्टी में एक बूंद मात्र थी। यदि करोड़ों जीवित प्राणियों को मारने से उनकी खेती एक दायरे तक बढ़ सकती है, तो संभवतः वे भी ऐसा ही करेंगे। इन स्वर्गीय आदरणीयों के लिए, उनमें से सभी नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश का नंबर एक लक्ष्य ग्रेट दाव था। सृजन को प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी करेंगे। दोनों गुटों के बीच नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। यह कोई स्वाभाविक घृणा नहीं थी। निचले स्तर पर जीवित प्राणियों के दृष्टिकोण से ये जीवित रहने की जगह के लिए लड़ना था। इन स्वर्गीय आदरणीयों के लिए संसाधनों के लिए लड़ना ही था कि उन्होंने अनायास ही दो गुट बना लिए। वास्तव में यह अज्ञात था कि दोनों गुटों में कितनी सेनाएं विभाजित थीं। और जिन लोगों ने ये सब तय किया वे कोई और नहीं बल्कि ये स्वर्गीय आदरणीय थे। इसलिए ये आरोप इन स्वर्गीय आदरणीयों के लिए कुछ भी नहीं थे। स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य अभी भी बहुत छोटा था। वह, जो वास्तव में कभी शिखर तक नहीं पहुंचा था, इस बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन येज़िवेन अलग थी। हालांकि वह स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य से बहुत छोटा था, उसने एक समय स्वर्ग और लोकों पर शासन किया था। वह सबसे ऊंचा था और सभी जीवित प्राणी उसके अधीन थे। वह शासन के सिद्धांतों और प्रत्येक गुट के सिद्धांतों को समझते थे। जहां तक अन्य बाहरी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय लोगों की बात है, वे सभी नीचे जमीन की ओर देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे यह नहीं बता सकते थे कि महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय का इरादा शक्ति उधार लेने का था। यदि वे स्वयं को अब उसके दरवाजे पर भेज दें, तो वे वास्तव में मूर्ख होंगे। यदि यह महज एक महत्वहीन व्यक्ति होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके सामने इस आदमी ने कुछ दिन पहले ही उनके गुट के 4 प्रसिद्ध स्वर्गीय आदरणीय लोगों की हत्या कर दी थी। वे भी ऐसे निर्दयी आदमी के खिलाफ अपनी जान नहीं खोना चाहते थे जो सबसे महत्वपूर्ण समय में हत्या करने में कंजूस नहीं था। एक पल के लिए पूरा दृश्य शांत हो गया। ये स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य के चेहरे पर एक भयानक थप्पड़ की तरह था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन शायद महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्द पूरी तरह से बेकार होंगे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दोनों खेमों के बीच गहरी नफरत के कारण जल्द ही लड़ाई छिड़ जाएगी। वह शापित वू जून निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का निशाना बनेगा और मौत से बच नहीं पाएगा। हालांकि उसने बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स की चालाक बुरी लोमड़ियों को पूरी तरह से कम करके आंका था। उनमें से बहुतों का स्वभाव उग्र हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल असंभव था कि वे मूर्ख थे। स्वर्गीय पूज्यों के लिए बाकी सब कुछ गौण था। सब कुछ सर्वोच्च दाव तक उनकी उन्नति की सेवा में था। फॉर्चून गॉड राजवंश को गुड फॉर्चून कुंजी जारी करने के लिए मजबूर करने के लिए, फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय सम्मानित लोगों ने फॉर्चून गॉड राजवंश के शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स के साथ सेना में शामिल होने का साहस किया।
कोई कल्पना कर सकता है कि उनके दिलों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था। बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स ने ग्रेट सन हेवनली वेनेरेट को देखा और फिर ये जिवेन को देखा। वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने लगभग उसी समय स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। हालांकि ताकत में अंतर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिकता और दृष्टि में अंतर था। विशेष रूप से जिनके पुराने पूर्वज पर्पल स्कॉर्पियन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। हालांकि महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य बुरे नहीं लगते थे और उनकी महान पृष्ठभूमि ने उन्हें अब तक सुचारू रूप से खेती करने की अनुमति दी थी। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, यह न जानने से नहीं डरता कि क्या अच्छा है, यह सामान की तुलना करने से डरता है। इसकी तुलना में महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य पूरी तरह से कमजोर लग रहे थे। कोई तुलना ही नहीं थी। हालांकि वे केवल ऐसे विचारों को दबा सकते थे। आखिरकार महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य पहले से ही काफी उत्कृष्ट थे। अन्यथा वो स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। ये केवल कहा जा सकता है कि ये जिवेन का प्रदर्शन बहुत ही भयानक, इस हद तक राक्षसी था कि वे भी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि महान सूर्य स्वर्गीय पूज्य लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। वह पहले भी एक बार लड़ चुका था और अगर वे दोबारा लड़ते तो नतीजा कुछ अलग नहीं होता। वह केवल अपने अभिमान को बलपूर्वक निगल सकता था। कोई अन्य विकल्प नहीं था। दोनों पक्ष नौक पर पालथी मारकर बैठे थे। आगे कोई संचार नहीं हुआ और कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसके बजाय वे चुपचाप नौक के आने का इंतजार करने लगे। वे उस नौक से अपरिचित नहीं थे। अचानक पूरे समुद्र पर घना कोहरा छा गया। हर कोई एक बार उठ खड़ा हुआ और देखने लगा। निश्चित ही कोहरा छटने के बाद एक अतुलनीय विशाल नौक उनके सामने प्रकट हुई। सू सू सू। हर कोई आगे बढ़ा और नौक पर दिखाई दिया। मूल शिविर के अनुसार वे पूर्व और पश्चिम दो समूहों में विभाजित थे। शिविर के अंदर और भीतर भी अलग अलग विभाजन थे। जो लोग एक दूसरे के करीब थे वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब बैठे। सभी के बैठने के कुछ देर बाद ही जहाज तट के दूसरी ओर लहरों को चीरते हुए घूमने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वह लाखों वर्षों से करता आ रहा था। जब जहाज आधे रास्ते से भी कम रह गया तो अचानक सभी की आंखें खुल गईं। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो और उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा। निश्चित रूप से घने कोहरे में एक विशाल छाया दिखाई दी जो लगातार जहाज के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। यह एक सामान्य दृश्य होना चाहिए था क्योंकि वे यहाँ एक या दो बार से अधिक आ चुके थे। हालांकि यह मामला नहीं था। जल्द ही उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। घने कोहरे में परछाइयां और भी बढ़ती जा रही थीं। हालांकि उनमें से सभी पहाड़ों जितने बड़े नहीं थे, फिर भी निकट आती परछाइयां स्वर्गीय पूज्यों को परेशान कर रही थीं। यह अच्छा नहीं है। मुझे डर है कि इस जहाज पर निष्कासन बाधा इन चीजों को रोकने में सक्षम नहीं होगी, एक स्वर्गीय पूज्य ने अचानक कहा। वे पहले भी कई बार इस समुद्र की यात्रा कर चुके थे, इसलिए उनके मन में इस नौक को लेकर कई तरह की अटकलें थीं। उनकी अटकलों के अनुसार ये नौक संभवतः निष्कासन अवरोध से ढकी हुई थी। यह अवरोध उन गंदी चीजों को बाहर निकालने में सक्षम था जिससे उनके लिए इसके पास जाना असंभव हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके पास कितना जाना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे भी इसी तरह के तरीकों के बारे में जानते थे, लेकिन प्रभाव और मंदिर स्पष्ट रूप से इस नौक पर मौजूद तरीकों से कमतर थे। इसके अलावा मृतकों के इस सागर में एम्पायरियन गलाने का परीक्षण भी बहुत सीमित था। उनके लिए बाहरी दुनिया की हर चीज के आर पार देख पाना असंभव था। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि घने कोहरे के बाहर की परछाइयां क्या थीं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वे मरे हुए हो सकते हैं, या जो शीर्ष विशेषज्ञ यहां मर गए थे वे लाशों में बदल गए थे। हालांकि कुछ लोग सहमत नहीं थे। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्होंने मृत्यु और अंधकार के नियमों को समझा था। यदि ऐसा था तो उन्हें इसका एहसास नहीं होना चाहिए था। हालांकि अब जब परछाइयां निकट आ रही थीं, तो इसका मतलब था कि इस नौक पर निष्कासन बाधा प्रभावी नहीं थी। या यूं कहें, यह उन्हें रोक नहीं सका।
इस समय वे ये भी समझ गए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नौक पर बहुत सारे स्वर्गीय पूज्य प्रकट हुए थे। बढ़ती हुई जीवन शक्ति ने इन दुष्ट प्राणियों को आकर्षित किया था। हम मृतकों के सागर में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस नौक पर यह उनकी कब्र होगी। एक स्वर्गीय पूज्य ने उदासीनता से कहा। वह डरता नहीं था। वे अपने जीवन में अनगिनत अभियानों पर गए और अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं को मार डाला। वे ऐसी किसी चीज से कैसे डर सकते हैं? जब वे अकेले होते तो उन्हें तनिक भी भय नहीं होता। इसके अलावा वहां बहुत सारे स्वर्गीय पूज्य उपस्थित थे। उनके लिए आसमान में सुराख करना बहुत आसान होगा। इसमें डरने की क्या बात थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नौक स्वर्गीय भिक्षुओं के चौतरफा हमलों का सामना कर सकती है। ये बहुत ही अकल्पनीय बात थी। आखिरकार दुनिया के लिए स्वर्गीय पूज्यों के चौतरफा हमलों और बेतहाशा विनाश का पूरी तरह से सामना करना असंभव था। हालांकि ये नौक ऐसा कर सकती थी। एक बार दो एम्पायरियन इस पर लड़े थे, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई खत्म की तो उन्हें पता चला कि जहाज अभी भी पहले जैसा ही था। रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि यह नौक वास्तव में एक जादुई खजाना था। वे नहीं जानते थे कि इस जादुई खजाने को किस युग में किसने परिष्कृत किया। अचानक एक अजीब सी चीख के बाद एक खून के रंग की आकृति अचानक दौड़ पड़ी। इसका निशाना वेनेरेट मिस्टी क्लाउड था, जो किनारे पर बैठा था नौका। हालांकि इससे पहले कि यह रक्त लाल आकृति एम्पायरियन मिस्टी क्लाउड के पास पहुंच पाती, इसे एक सफेद हथेली ने पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि एम्पायरियन मिस्टी क्लाउड था। इस समय सभी ने देखा कि यह एक राक्षस था जो कुछ हद तक मानव जैसा दिखता था। हालांकि वह चारों तरफ रेंग रहा था। इसके शरीर पर कोई त्वचा नहीं थी, केवल रक्त लाल मांसपेशियां ही दिखाई देती थीं। इसकी आंखें बेहद बड़ी थीं, जो इसके चेहरे के आधे हिस्से को घेरे हुए थीं। इसका चेहरा लाल रंग का और नुकीले दांतों वाला था। यह अत्यंत क्रूर एवं भयानक लग रहा था। वेनेरेट मिस्टी क्लाउड थोड़ा सा घबरा गया और उसके चेहरे पर घृणा की झलक दिखाई दी। उसकी सफेद हथेली अचानक भिंच गई और वह राक्षस, जो इंसान से थोड़ा छोटा था, खून की बारिश में बदल गया। हालांकि इससे पहले कि खून की यह बारिश फैलती, वह आग की लपटों में जलकर शून्य हो गया। हर कोई इस राक्षस की शक्ल साफ देख सकता था। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। अधिक से अधिक रक्तरंजित राक्षस मरे हुए समुद्र से नौक पर कूद पड़े। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे नौक पर किसी चीज से डर रहे थे, लेकिन इसने उन्हें नौक पर जबरदस्त तरीके से हमला करने से नहीं रोका। ये तो बस इतना ही है। ये जिवेन ने एक रक्तलाल राक्षस को चुटकी बजाते हुए मार डाला, फिर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और जहाज के पाल के ऊपर उड़ गया। वह एक रेलिंग पर खड़ा था और किसी को पता नहीं चला कि कब उसके हाथ में एक लाल लाल धनुष आ गया था। उसने धनुष की प्रत्यंचा को पूरी तरह खींचा और अचानक तीर मार दिया। एक तेज लाल धधकता हुआ तीर उड़ गया और एक तेज रोशनी बन गई। इसने सीधे एक रक्तरंजित राक्षस को कील से ठोक दिया, जो जहाज के पतवार तक उड़ गया। रक्तरंजित राक्षस कुछ देर तक चिल्लाता और संघर्ष करता रहा। इसके बाद वह पूरी तरह से उड़ती हुई राख में तब्दील हो गई। निस्संदेह यह कोई मार्शल उपकरण नहीं था। ये जिवेन की अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित एक लंबा धनुष था। हालांकि उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से बने धनुष में ताओवादी उपकरण के बराबर शक्ति हो सकती है। ये बेहद भयानक था। यह एक आदरणीय से निपटने के लिए थोड़ा अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह इन राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त था। ये जिवेन ने एक बार फिर धनुष की डोरी खींची और प्रकाश की एक तेज लाल किरण निकली। फिर प्रकाश की यह उग्र लाल किरण तुरंत तीरों से भरे आकाश में बदल गई और सभी दिशाओं में उड़ गई। हुश हुश हुश, एक तीव्र भेदी ध्वनि हुई। बाणों से भरे आकाश ने विभिन्न प्रकार के रक्तरंजित राक्षसों को सीधे छेद दिया। जो ऊपर उड़ गए उन्हें जलाकर राख कर दिया या उन्हें नौक पर कीलों से ठोक दिया। हर बार जब धनुष खींचा जाता तो रक्तरंजित राक्षसों का एक बड़ा समूह मारा जा सकता था। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी।
अधिकाधिक रक्तरंजित राक्षस एकत्र होते जा रहे थे। उनके अलावा अन्य भिक्षुओं ने भी अपनी चालें चली। इस समय ये रक्तरंजित राक्षस अकेले उन्हें ही निशाना नहीं बना रहे थे। इसके बजाय वे उन्हें समग्र रूप से निशाना बना रहे थे। वे अभी भी स्थिति की गंभीरता के बारे में स्पष्ट थे और हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इनमें से प्रत्येक साम्राज्य को केवल एक क्षेत्र की सुरक्षा का प्रभारी होना आवश्यक था। उनकी क्षमताओं के साथ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इन साम्राज्यों की शक्ति से उन रक्तरंजित राक्षसों को प्रकट होते ही तुरंत मार दिया गया। ये रक्तरंजित राक्षस साधारण नहीं थे। कुछ के पास सम्राट भगवान के बराबर शक्ति भी थी। वे एक सामान्य सेना के लिए घातक खतरा पैदा कर सकते थे। हालांकि उन्हें सबसे भयानक वेनेरेट्स का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनमें से एक से अधिक थे। उनमें से केवल एक ही उन्हें मार सकता था और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकता था। भिक्षुओं के एक समूह की तो बात ही छोड़िए, ये लोग एकजुट हो गए। यदि वे अपने चरम पर होते तो सृष्टि के देवता भी पराजित हो जाते। हालांकि सभी के चेहरों पर गरिमापूर्ण भाव बिल्कुल भी गायब नहीं हुए। इसके विपरीत वे और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सभी को लगा कि यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। असली आकर्षण अभी आना बाकी था। निश्चित रूप से जल्द ही प्रमुख स्तर के राक्षस प्रकट हुए जो स्पष्ट रूप से इन रक्त रंग के राक्षसों से अधिक मजबूत थे। इन रक्तरंजित राक्षसों का मुख्य स्तर 4 से 5 मीटर ऊंचा था। वे सामान्य रक्तरंजित राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा उनकी ताकत भी बहुत भयानक थी। जब आमने सामने की लड़ाई की बात आई तो वे वास्तव में वेनेरेट्स के साथ समान रूप से लड़ सकते थे। कुछ देर के लिए पूरी नौक में अफरा तफरी मच गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन बूम बूम बूम। पूरी नौक कांप उठी हिंसक ढंग से। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में विस्फोट हो जाएगा और तारे पाउडर में बदल जाएंगे। हालांकि पूरी नौक अभी भी लगातार आगे बढ़ रही थी। जरा सा भी उतार चढ़ाव इस पर असर नहीं डाल सका। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा कि इन अत्यंत शक्तिशाली दिव्य गुरुओं ने लापरवाही से हमला किया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि जहाज डूब जाएगा और वे इस मृत्यु सागर में मर जाएंगे। यदि मूल रक्त रंग के राक्षस उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे, तो इन रक्त रंग के राक्षसों का नेता उनके लिए काफी परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उनके टूटने के बाद रक्त रंग का राक्षस नेता, जो शारीरिक शक्ति के मामले में काफी अत्याचारी था, वास्तव में कुछ समय के लिए कई दिव्य गुरुओं से लड़ सकता था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। ये रक्तरंजित राक्षस अनंत थे। अब चूंकि दिव्य गुरु अपनी चरम अवस्था में नहीं थे, इसलिए उनकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती थी। इसलिए स्थिति थोड़ी गतिरोध वाली थी। सौभाग्य से सेलेस्टियल मास्टर्स युद्ध के अनुभव से समृद्ध थे। भले ही उन्होंने अपनी क्यूई, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वे सभी दिशाओं में मार सकते थे। ये ज़िवेन, जो रेलिंग पर खड़ा था, उसके हाथ में एक और लंबा धनुष था। दोनों हाथों का उपयोग करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। वह एक गतिशील अग्निशक्ति किले की तरह था। हर बार बड़ी संख्या में तीर छोड़े गए, जिससे वे रक्तरंजित राक्षस मारे गए। रक्तरंजित राक्षस नेता भी उसका विरोधी नहीं था, क्योंकि वह अपनी चरम अवस्था में था। उसे अपनी क्यूई, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति के मामले में कंजूस होने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। इस कारण उसकी मारक क्षमता अत्यंत भयानक थी। यद्यपि वह धनुर्विद्या में सर्वाधिक कुशल नहीं था, फिर भी सब कुछ पर्याप्त था। उनके अलावा दिव्य गुरु ग्रेट सन भी बहुत सक्रिय थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले अपमान की भरपाई करना चाहता हो। उसने बड़ी संख्या में रक्तरंजित राक्षसों को बेरहमी से मार डाला। अमर दुष्ट मास्टर और युद्ध मास्टर भी आगे और पीछे थे, और इन रक्तरंजित राक्षसों को उनकी पूरी ताकत से मार रहे थे। नौक मरे सागर के दूसरे छोर तक चली। इस समय इन रक्त लाल राक्षसों की संख्या कम हो रही थी,
और ऐसा लग रहा था कि अंततः उन पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस समय घने कोहरे से युद्ध की तेज चीखें आ रही थीं। हजारों युद्ध घोष एक साथ जुड़ गए, जिससे युद्ध घोष से भरा एक युद्ध क्षेत्र बन गया। इस समय सभी ने एक सेना को घने कोहरे से बाहर निकलते देखा। पहले के रक्त लाल राक्षसों की तरह उन सभी का रंग पहले के रक्त लाल राक्षसों के समान ही था। हालांकि यह एक सेना थी जो लोहे का कवच पहने हुए थी और लोहे के भाले से लैस थी। ये किस राजवंश की सेना है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कई स्वर्गीय आदरणीयों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और इस सेना की उत्पत्ति की पहचान करने में असमर्थ प्रतीत हुए। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी लोगों का जमावड़ा था। यदि वे भी इसे न पहचान सके तो इस सेना की उत्पत्ति बड़ी विचित्र होगी। हालांकि वे सैन्य वर्दी पहने हुए थे, ये शिवेन के लिए ये देखना मुश्किल नहीं था कि इस सेना द्वारा पहने गए कपड़े उसकी जानकारी से बिल्कुल अलग थे। यहाँ तक कि समग्र शैली भी पूरी तरह से अलग थी। फॉर्चून गॉड राजवंश में चाहे कितना भी समय बीत गया हो, दो पूरी तरह से अलग सांस्कृतिक प्रणालियां बनाना असंभव था। लेकिन इस समय जाहिर तौर पर उनके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। जल्द ही ये सेना पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। सौभाग्य से इन स्वर्गीय आदरणीयों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव भी था। कोई भी स्वर्गीय आदरणीय पैदा नहीं हुआ था। वे खूनी लड़ाइयां लड़े थे। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। बूम बूम बूम। जब जहाज पर दिव्य देवता इस सेना से भिड़े तो गगनभेदी दहाड़े गूंज उठी। पहले के रक्तरंजित राक्षसों की तुलना में ये रक्तरंजित सेना अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने एक समूह बनाया और हमला किया, ठीक वैसे ही जैसे जब वे जीवित थे। उनका सार, क्यूई और आत्मा पूरी तरह से जुड़े हुए थे। वे स्वर्गीय आदरणीय लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसने स्वर्गीय आदरणीयों को और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। ये ज्ञात होना चाहिए कि जो सेना स्वर्गीय आदरणीयों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी वह अक्सर भयानक हद तक कुलीन वर्ग की होती थी। भले ही उन्होंने अपनी ऐसी सेना न देखी हो आंखें, उन्हें इसके बारे में कमोबेश सुना होना चाहिए था। उन्हें कैसे पता नहीं चला? ये जिवेन ने दोनों हाथों से अपना धनुष खींचा और लगातार अनगिनत तीर छोड़े। हालांकि उसकी नजर घने कोहरे पर टिकी हुई थी। वहां एक अतुलनीय विशाल आकृति थी। वह अतुलनीय विशाल आकृति आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन वह पास नहीं आ रही थी, या शायद उसने पास आने की हिम्मत नहीं की। कोई चीज उसे दूर भगा रही थी, कोई चीज उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या ये जहाज ही है? या इस जहाज पर कुछ और भी है? ये जिवेन ने सभी प्रकार की संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। उसने दोनों तरफ से तीर चलाना जारी रखा और सेना को मार गिराया। साथ ही सेना में धनुर्धर भी थे। हजारों तीरंदाजों ने स्वर्गीय वंदनियों के शरीर को ढकते हुए तीरों की बारिश की। खड़खड़ाहट की आवाजों का सिलसिला चल रहा था। हालांकि तीर स्वर्गीय आदरणीयों की रक्षा को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन तीरों पर लगा खून स्वर्गीय आदरणीयों की आध्यात्मिक शक्ति को चमत्कारिक रूप से नष्ट कर सकता था। यदि इन तीरों की संख्या अधिक होती तो स्वर्गीय पूज्यों को नुकसान पहुंचाना असंभव नहीं था। हालांकि ये जिवेन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब ये तीर उसके टाइम डोमेन में गिरेंगे तो स्वचालित रूप से धीमे हो जाएंगे, इसलिए उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। इसके बजाय उन पर तीरों की बारिश की जाएगी और विस्फोट किया जाएगा। लगभग हर सेकंड ये जिवेन सभी दिशाओं में बड़ी संख्या में तीर चला सकती थी। वह अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा वह फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीयों का समर्थन करने के लिए अपने हाथ मुक्त कर सकता था। जहां तक विदेशी डोमेन के स्वर्गीय आदरणीयों की बात है, वे केवल अपने लिए प्रार्थना कर सकते थे। वैसे भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी डोमेन के बीच समझौते में इस संबंध में कोई समझौता नहीं था। और इस समय जब भयंकर युद्ध पूरे जोरों पर था, एक अतुलनीय भयानक आभा नौक पर बंद हो गई।
इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि एक पहाड़ जितनी विशाल आकृति अंततः घने कोहरे से निकली और उनके सामने आ गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। उसका पूरा शरीर रक्त लाल था और उसने एक अज्ञात राजवंश का कवच पहन रखा था। उसकी आंखें बड़ी चक्की के पाटों के समान थीं, जिनसे भयानक रोशनी निकल रही थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसका सिर उसकी गर्दन पर नहीं, बल्कि उसके हाथ में था। सिर उठाए हुए एक विशाल बैटल जनरल ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? कई स्वर्गीय आदरणीयों के दिल धड़कने लगे। अपने चरम के दौरान वे उत्साही और अजेय थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब वे भयभीत हुए हों। लेकिन अब यह उनके चरम से अलग था। उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। ये सेनापति धीरे धीरे प्रकट हुआ और सभी के लिए अत्यंत भयानक दमनकारी भावना लेकर आया। सभी साम्राज्यवासियों के भाव गंभीर थे। ये व्यावहारिक रूप से एक चरम साम्राज्य था, लेकिन उन्हें उस स्तर के अस्तित्व की कोई खबर कैसे नहीं मिली? उन्हें कुछ भी आभास कैसे नहीं हुआ? ये बिल्कुल अतार्किक था। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति वह नहीं था जिससे वे परिचित थे। और इस समय, जैसे ही सभी ने सोचा कि वे बाहर निकलेंगे और एक महान युद्ध छिड़ जाएगा, नौका अचानक किनारे पर पहुंच गई। ये पता चला कि लड़ाई की इस श्रृंखला के दौरान नौका अनजाने में मृतकों के समुद्र को पार कर गई थी। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के तट पर उड़ गया। निश्चित रूप से सिरफिरे जनरल ने उनका पीछा नहीं किया। ऐसा लगता था कि उसकी गतिविधि का दायरा लाशों के सागर के इस हिस्से तक ही सीमित था, और वह इस दायरे से आगे नहीं गया था। किनारे पर पहुंचने के बाद वे तुरंत सुरक्षित हो गए। रक्तरंजित राक्षसों और रक्तरंजित सेना के अंतहीन हमलों के बिना वे राहत की सांस लेने में सक्षम थे। उस समय हर किसी को नौक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक साथ इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सभी प्रकाश की रेखाओं में बदल गए और सृजन के पथ से बहुत दूर उड़ गए। वे सभी इस स्थान से भली भांति परिचित थे। हालांकि अनगिनत साल बीत चुके थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। समय के नियम यहाँ अपना प्रभाव खोते नजर आए। ये जिवेन और जानजून ने फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राटों को भी संकेत भेजे जो लॉ क्रिस्टल की खोज के लिए आए थे। उनके जाने का समय हो गया था। एक बार ये स्वर्गीयादरणीय चले गए, गुड फॉर्चून कुंजी गुड फॉर्चून का मार्ग बंद कर देगी और उनके लिए छोड़ना असंभव होगा। सौभाग्य से सम्राट ज्यादा देर तक नहीं टिके। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे यहाँ थोड़े समय के लिए ही रहेंगे। उनके लिए यहाँ अधिक समय तक रहना असंभव था। विदेशी डोमेन के स्वर्गीय आदरणीय और सम्राट और फॉर्चून गॉड राजवंश ने सुनहरे पुल के माध्यम से फॉर्चून का मार्ग छोड़ दिया और फॉर्चून गॉड कैपिटल में लौट आए। विदेशी सम्राट और स्वर्गीय पूज्य स्वाभाविक रूप से यहाँ एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते थे। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे अलग अलग शिविरों से थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश ने इस समय एक आश्चर्यजनक हमला किया, तो संभावना थी कि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश ने भी इस बार कई स्वर्गीय आदरणीय लोगों को भेजा था। संख्या के लिहाज से उन्हें बढ़त नहीं मिली। इसके अलावा, ये फॉर्चून गॉड राजवंश का मुख्यालय था। कई जादू और सरनी संरचनाओं के साथ, फॉर्चून गॉड राजवंश के पास ऐसा करने की ताकत और क्षमता थी। इसलिए वे जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कुछ अधिक सतर्क लोग सीधे अनंत तारों वाले आकाश में उड़ गए और विदेशी डोमेन में लौट आए। लेकिन अजीब बात यह थी कि फॉर्चून गॉड राजवंश, जिस पर उन्हें कुछ करने का संदेह था, ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इन स्वर्गीय आदरणीयों और सम्राटों को विदेशी डोमेन में लौटने की अनुमति दी, जैसे कि उन्होंने अपना वादा निभाया हो। लेकिन हर कोई बहुत स्पष्ट था कि वास्तविक लाभों के सामने विश्वसनीयता का उल्लेख करने लायक नहीं है। यदि वे एक झटके में इन सभी विदेशी स्वर्गीय आदरणीयों को पकड़ सकें, तो विदेशी डोमेन की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान होगा। हो सकता है कि वे इस झटके से उबर भी न पाएं। यह एक अद्भुत संभावना की तरह लग रहा था।
विदेशी स्वर्गीय आदरणीय और सम्राटों के चले जाने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय भी जाने के लिए तैयार हो गए। वे बहुत लंबे समय से फॉर्चून गॉड राजवंश से दूर थे और घर लौटने के लिए उत्सुक थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।